कि डोनाल्ड ट्रंप साहब शायद चाइना जाते हुए रास्ते में पाकिस्तान रुक के इस्लामाबाद अकॉर्ड को साइन करेंगे, या हो सकता है वापसी पे साइन करें। तो उनका सूबा ना सिर्फ इस वक्त कर्जों में डूबा है बल्कि दहशतगर्दी और करप्शन में डूबा पड़ा है। आप नए हरमूज को खोलने के लिए हमारी मदद करेंगे दोनों चीजों से। 15 माओ के बच्चे मर चुके हैं और काफी तादाद में वो लोग जो वहां पे जख्मी हैं। मैं साजिद आर्ट फ्रॉम वाशिंगटन डीसी आपको आज ना सिर्फ ईरान के बारे में कुछ बातें करना चाहूंगा बल्कि पाकिस्तान के हवाले से भी कुछ नई चीजें जो है डिस्कस करना चाहूंगा कि हालात क्या चल रहे हैं। एक तो सबसे पहले ईरान के हवाले से उनका जो जवाब था, जो उन्होंने 14 पॉइंट गए थे अमेरिका से, उसका जवाब उन्होंने पाकिस्तान को दिया। कल ये सुबह पहुंचा था और आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उसके ऊपर रिएक्शन दिया कि इट्स नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। बल्कि उन्होंने गुस्से का इजहार किया, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं खुद भी इस चीज पे इसको फोरकास्ट करता रहा हूं अपने इतलात की वजह से, अपनी जो मेरे दोस्त हैं वाशिंगटन डीसी उनसे, कि डोनाल्ड ट्रंप साहब शायद चाइना जाते हुए रास्ते में पाकिस्तान रुक के इस्लामाबाद अकॉर्ड को साइन करेंगे, या हो सकता है वापसी पे साइन करें, क्योंकि चाइना शायद इनके साथ वहां पे इस दौरे पे बातें करे। और अभी तक भी ये इम्कान, अभी तक मैं इसको खारजुल इम्कान नहीं कहूंगा कि अगर जाती दफा नहीं तो वापसी पे शायद ही इस्लामाबाद अकॉर्ड साइन हो जाए। बल्कि उससे भी इस सारी चीजें में बात करने से पहले जो मैं एक चीज भूल रहा हूं कि बन्नू के ऊपर एक सख्त अटैक हुआ है जिसपे 15 से ज्यादा लोग जो है मारे जा चुके हैं। मेडिकल एंड टीचिंग इंस्टीट्यूट था, वहां पे किसी खुदकुश हमला किसी ने किया है। मैंने उसके ऊपर ट्वीट भी की थी कि जो बेबी सीएम है इस वक्त केपीके के, उनको चाहिए कि फौरन रिजाइन करें। क्यों? उसकी वजह यह है कि ये जो आंखों से जिनकी नजर कमजोर है, ये कहते थे कि मुझे सूबा सरहद केपीके के अंदर मुझे दहशतगर्दी के मुझे शवाहिद दिखाए जाएं और इन लोगों से डायलॉग किया जाए। तो मेरा ख्याल है उनको शवाहिद मिल गए हैं। 15 माओ के बच्चे मर चुके हैं और काफी तादाद में वो लोग जो वहां पे जख्मी हैं। तो उनका सूबा ना सिर्फ इस वक्त कर्जों में डूबा है बल्कि दहशतगर्दी और करप्शन में डूबा पड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने हालात खतरनाक हैं कि वहां से अमेरिकन कौंसल जनरल भी बंद होने को फिर रहा। पेशावर का कौंसल जनरल वो बंद करने लगे हैं क्योंकि ये इंतशारी टोला, ये जो इस वक्त टीटीपी के सपोर्टर हैं, जो ये ना खुद काम करते हैं, ना किसी दूसरी, ना फौज को भी वहां पे ऑपरेशन करने से रोकते हैं। और दूसरा, ये वही लोग हैं जिन्होंने तालिबान के ऑफिसेस खोले थे यहाँ पे, और आज भी तालिबान वहां इनके कई शहरों के अंदर अपनी गाड़ियों के ऊपर तालिबान के झंडे लगा के फिरते रहते हैं। इनको जरा शर्म इस बात की नहीं आती। मैं तो अमेरिका में रहता हूं, सुना है कि इनके जो पिछले चीफ मिनिस्टर साहब थे वो तालिबान को बाकायदा भत्ता देते थे और वापस अपने इलाके में घर नहीं जा सकते थे क्योंकि वहां पे तालिबान का जोर था। लेकिन ये कहते थे इनके साथ डायलॉग करने चाहिए। और मैं दुख के साथ कहूंगा, कहते क्या पिद्दी का शोरबा। ये जब पाकिस्तान अपनी मिलिट्री डिप्लोमेसी और दूसरी चीजों के अंदर आगे बढ़ रहा था तो कई बच्चे ये कहते थे ये खान की विजन है। खान की विजन तो भाई उस्मान बुज़दार था, उससे आगे तो जा ही नहीं पाया। जिन्नात की विजन भी कभी हुई है? जिन्नात की विजन से आप किस तरह कंट्री चला सकते हैं भाई? लेकिन चले, इससे आगे चलते हैं। जो ईरान पे रखनी चाहिए, पाकिस्तान पे फिर आते हैं। वहां पे कई इस वक्त हालात, कई मुख्तलिफ किस्म के मसाइल हैं। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप बन्नू में जो लोग मारे गए हैं उनके लिए दुआए खैर करें, क्योंकि वो माओ के बच्चे थे। और बिलखसूस अगर कोई अपनी जॉब करते, चाहे पुलिस वाला हो कोई भी, तो वो शहीद होता है और वो क्योंकि अपने बच्चों की रोजी कमा रहा होता है। ये तो बेशर्म लोगों का क्या है, इन्हें ना इज्जत का ख्याल है ना जिंदगी का ख्याल है। और सबसे बड़ी बात ये, कभी किसी फौजी और कभी किसी सिपाही के जनाजे पे नहीं जाते, क्योंकि ये जिन्नात में बिलीव करते हैं। पता नहीं क्या इनका अकीदा है। इनका मुर्शद जो है, मुझे तो इसका पता नहीं, सुनी सुनाई बात है। सुना अपनी माँ के जनाजे में भी नहीं किया था और कई अपने दोस्तों के जनाजों पे भी नहीं किया था। अफसोस के साथ ये कहूँगा, पता नहीं कौन से मजहब के हिसाब से ये
बताया जाता है। और दूसरा अफसोस भी, इनके साथ भी अफसोस करूंगा कि इनकी सुतेली माँ की शादी होने वाली है किसी जूश के साथ, क्योंकि वो खुद जूश है, ज़ायनिस्ट लोग हैं ये, इनसे डर ही लगता है, अब क्या करें। लेकिन आगे चलते हैं कि ईरान के इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो दौरा है वो 13 से 15 तारीख तक का चाइना का होगा, और उसके बाद इस वक्त जो ऑब्जेक्टिव हासिल करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो ये कि इनका आखिरी जो दौरा था डोनाल्ड ट्रंप साहब का 2017 में हुआ था, और उसमें काफी चीजें इन्होंने वहां पे, उससे ये कोविड से पहले का था क्योंकि इनके पहले टर्म में था, तो वहां पे इन्होंने उस वक्त बोइंग के तैयारों की डील की थी, लेकिन बाद में कोविड की वजह से वो डील डिलीवर ना हो सकी। तो इस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप साहब का पहला जो ऑब्जेक्टिव होगा कि वो जाके वहां पे अपनी तैयारों की बोइंग की डील की बात करें। अब उसमें जब तैयारों की डील की बात करेंगे, काफी बड़ी डील है, और उसके रिटर्न में हो सकता है 737 मैक्स जो तैयारे थे 500 के करीब हैं जिनके बारे में सौदा हो रहा है, और उसके रिटर्न में हो सकता है कि चाइना कोई चीजें उनके साथ वो भी सेटल करे। मैं अब ये बताना चाहूंगा कि इस दौरे के अंदर क्या क्या चीजें डिस्कस की जाएंगी। टैरिफ चाइना के ऊपर बहुत लगाया गया था, उसको डिस्कस किया जाएगा। 25 मिलियन टन जो है सोयाबीन 3 साल के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब चाहते हैं कि वो खरीदे। अमेरिकन पोल्ट्री, बीफ, कोयला, तेल और गैस के बारे में वो चाहते हैं कि अमेरिका से चाइना खरीदे। चाइना रेयर अर्थ मिनरल डिस्कस करेगा अमेरिका के साथ, और इस रिटर्न में हो सकता है कि चाइना ईरान के लिए भी कोई आसानियां उनके साथ कोई डील बनाए, और हो सकता है ये भी वाइस वर्सा हो सकता है अमेरिका उनको कहे कि आप जो है आबनाए हरमूज को खोलने के लिए हमारी मदद करेंगे। दोनों चीजों से ईरानी क्या चाहेंगे कि चाइना इसकी गारंटी दे कि अमेरिका इसके बाद हमारे ऊपर दोबारा हमला नहीं करेगा। ये तो सूरत हाल दौरे के हवाले से थी। पाकिस्तान का, जिस तरह मैंने कहा है, अभी भी सोचा जा सकता है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब जाते हुए या वापसी पे वहां पे रुके। अब उससे अगली बात करते हैं कि इस वक्त सिचुएशन वैसे क्या चल रही है महंगाई के हवाले से। बड़े दुख के साथ ये कहूंगा कि पाकिस्तान में तेल एक दफा फिर महंगा कर दिया है। मेरी ख्वाहिश होगी, मेरा तो अल्टीमेटली चंद लोग ही देखते होंगे सारे ब्लॉग को, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि कभी हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब किसी एक पाकिस्तानी का एवरेज, अभी मैंने गूगल की इस पे बात करने से पहले कि एवरेज पाकिस्तानी की तनख्वाह क्या है, 25 से 30 हजार, ये मैंने गूगल पे आके देखा है। मेरी ये ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान का वजीर आजम किसी 25 से 30 हजार बंदे वाली तनख्वाह वाले का बजट बनाए, और उस बजट को ऑनलाइन बना के दिखाए कि ये बजट है, और ये देखें किस तरह पाकिस्तान लोग आसूदगी के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। 1538 रुपीस दिहाड़ी है वहां पे, 25 से 30 हजार लोगों की तनख्वाह है। जंग के हवाले से, तेल के हवाले से, जब से जंग शुरू हुई है, भारत के अंदर पड़ोसी कंट्री के जीरो पेट्रोल बढ़ाया गया। गवर्नमेंट सारे के सारा तेल जो है प्राइसें जो ऊपर नीचे हो रही है उसको खुद ऑब्जॉर्व करते हैं ताकि गरीब के ऊपर प्रेशर ना हो। बांग्लादेश के अंदर 16% तेल बढ़ा है। ब्रंट तेल की कीमत 43% बढ़ी है। मेरे वतन अजीज ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, 61.5 रेट के ऊपर पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई गई। अब जो लोग तजिया निगार है वो ये कहते हैं कि गर्दिशी कर्जों की वजह बनी है, क्योंकि जो कर्जे हैं हमारे उनकी वजह से, लेकिन वो कर्जे तो पता होना चाहिए गरीब आदमी का उसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं। उनके साथ तो सारी कनाडा, अमेरिका और दुबई में प्रॉपर्टियां बनी हैं, गरीब को क्यों सजा दे रहे हैं आप? अब उस पर दूसरी जो बात बताई जाती है कि हमारे मुगलिया शहजादे क्या करते हैं, जो CSS कर लेता है, PCS कर लेता है, या सिफारिशी भर्ती होकर जब सरकारी गाड़ी तक पहुंचता है, तो सुना है अभी तक 85,500 गाड़ियां गवर्नमेंट की पाकिस्तान में। 30 करोड़ का तेल डेली बेसिस में उसमें डाला जाता है गरीब के खून पसीने से, क्योंकि इस वक्त जो प्राइस बड़ी है लेवी के नजर में, किसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। 30 करोड़ रुपए का पेट्रोल डेली बेसिस पे, 85,500। अब जब मैं ये देख रहा था तो मैंने सोचा, मेरा मुर्शिद पाक फरमाया करते थे, मुझसे ज्यादा वेस्ट को कोई नहीं समझता। एक भी किसी अफसर से गाड़ी उन्होंने वापस ली थी, खुद हेलीकॉप्टर पे चढ़े तो उतरे नहीं थे। अर्ज ये करना चाहता हूं, जहां से उनके बच्चे जो आधे यहूदी हैं आधे पाकिस्तानी हैं, और आज भी जहां बैठे हैं, और उनकी जो एक्स यहूदी वाइफ है जहां बैठी है लंदन में,
वहां पे मैंने जब गूगल किया कि वहां उन लोगों की कितनी, बरतानिया के अंदर सरकारी गाड़ियां कितनी, 85 से 90 गाड़ियां। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि या एक तो हमारे प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर साहबा बजट बनाएं 25 से 30 हजार वाले तनख्वाह का, और उसको ऑनलाइन कहें कि ये देखें क्या हो रहा है। और दूसरा, इन गाड़ियों के साथ कंपैरिजन करें कि कहां 85,500 और कहां यूके के अंदर सिर्फ 85 गाड़ियां गवर्नमेंट ओन करती है। दूसरा, एक अभी जो रिसेंट मैंने खबर देखी है, जो मैं उसको बिल्कुल बड़ा खुश हुआ उसको, अताउल्लाह तारड़ साहब हमारे जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने सुनो टीवी ने 200-300 बंदों को निकाला वहां से और उनको तनख्वाहें नहीं दी। और अभी मैंने खबर सुनी थी कि उन्होंने कहा है कि हम सुनो टीवी को इश्तिहारात बंद कर देंगे उनके, जब तक वो अपने लोगों को पैसे नहीं देते। ये जुल्म है, ज्यादती। एक तो तनख्वाहें पहले कम है, बिलखसूस जर्नलिज्म के हवाले से लोग वैसे ही बहुत बुरे हालात हैं उनके, और उसके बाद उनसे काम लेकर उनको तनख्वाहें ना देना, ये लेकिन कहाँ जाएंगे? यहां से मार लेंगे, खुदा की जात देख रही है, वो उसका रिजल्ट देगी सामने। मैं इससे बहुत ज्यादा खुश हुआ कि आज अताउल्लाह तारड़ साहब ने बड़ा अच्छा कदम लिया। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।